सुंदर सुंदर गाथाएं मंच के माध्यम से सुन रहे हैं। इसी बीच जो मुझे बेहद पसंद है और मैं चाहूंगा कि आपको भी बेहद पसंद आएगी। जिसके घर में अगर एक पुत्र हो तो वो मन में परमात्मा से कामना करता कि हे प्रभु हमें अगर पुत्र दे तो श्रवण कुम्हार जैसा दे। आज नेत्रहीन माता पिता हरि और ज्योति दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारी इच्छा ये है कि हमें चारों धाम की तीर्थ यात्रा करनी है। यह बात श्रवण कुम्हार के कानों तक पहुंच गई। श्रवण कुम्हार ने मन में विचार कर लिया कि मैं अपने नेत्रहीन माता पिता को चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराऊंगा। क्या होता है चौथे पन में जागे अंधेरा पिता के सर्व इकलौती तू दुनिया से श्रवण कुम्हार अपने माता पिता को आश्वासन देते हैं कि मैं आपको चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराऊंगा। अपने कांधे पे कावड़ बनाकर उस कावड़ में तुम्हें बिठा कर ले जाऊंगा। क्या कहा कि अपने मेरे माता पिता चारों मेरे माता पिता चारों तुम्हें धीरज कराओ। मेरे माता पिता चारों तुम्हें धीरज कराओ। मेरे माता पिता चारों तुम्हें धीरज कराऊंगा। मेरे माता पिता चारों मैं तेरा कराऊंगा। ओ
से मिला है, मैं इस मौके को कैसे छोड़ दूं। आज श्रवण कुमार कावड़ बनाकर तैयार करते हैं और अपने नेत्रहीन माता पिता को चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। क्या होता है कि माता पिता के प्यारे तीरथ कराने रामेश्वर जाकर मथुरा काशी के दर्शन कराए श्रवण कुमार ने और पुष्करम में ब्रह्मा जी के दर्शन जगन्नाथ की पहुंच जाते हैं। आज अयोध्या की सीमा में पहुंच जाते हैं। तभी नेत्रहीन माता पिता कहते कि मेरे लाल हमें प्यास लगी है, कहीं जाकर जल ले आओ। श्रवण कुमार से दोनों प्राणी क्या कह रहे हैं? प्यास लगी है, प्यास लगी है, एक कहे तो पानी,
के भरने चला वो, भरने चला वो सर झुकाने, भरने चला वो सर झुकाने, भरने चला वो सर झुकाने, भरने चला वो सर झुकाने। प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगे है, प्यास लगे है, प्यास लगे है, प्यास लगे कि भरने चला वो, भरने चला वो सर झुकाने, भरने चला वो सर झुकाने, भरने चला वो सर झुकाने, भरने चला वो सर झुकाने। परम सम्मानी मेरे आदर्श सम्मानी श्री दशरथ जी भरावी आपका आशीर्वाद की सुलेखियासी और परम सम्मानी मेरे परम मित्र सम्मानी श्री महेश जी विश्वकर्मा आपका आशीर्वाद की सुलेखियासी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद का कामना चाहते क्या कहना है। ले रे काल चले, भरने चला वो सर झुकाने, भरने चला वो सर झुकाने, भरने चला वो सर झुकाने, भरने चला वो सर झुकाने। इधर विधि का विधान अब सामने आ गया। राजा दशरथ पूरे भर हो जाते, कहीं शिकार नहीं मिलता। जैसे ही सरयू में जल का पात्र डूबते हैं वैसे ही लक्ष्मेदी बाण श्रवण कुम्हार के मारते हैं। श्रवण कुम्हार के सीने में लगता है, हाय माता, हाय पिता की आवाज आती है। और इधर जब अपने लाल का ये हाल हुआ तो माँ की आत्मा घबरा जाती है। कहाँ मेरे लाल, इतनी देर हो गई तुम्हें आने में, कितना समय लगा दिया। आज देखते ही माँ अपने लाल का आने का इंतजार कर रही है और क्या कह रही है। गया है, अब तक नहीं आया, क्या कहा। तेरी मैया निहारे 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 कब आएगा कब आएगा उधर बन प्यारे, 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 कब आएगा उधर बन प्यारे।
होशंगाबाद, आपका आशीर्वाद पूर्व सरपंच बंजारी ढाल आपकी ओर से 100 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सम्मानी श्रीमती सहानुभूति भैया लाल कांबड़े मालवा सरपंच संघ अध्यक्ष विकास खंड घोड़ा डोंगरी, आपका आशीर्वाद 100 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। आज भैया अपने लाल का आने का इंतजार कर रही है। क्या कहा? ए मेरे लाल मैया तेरी कब आओगे? जय हो लाज दुलारे मैया तेरे कब आओगे? मैया तेरे राह निहारे कब आओगे? लाज दुलारे जिसका भी एक पुत्र अगर हो और उनके माता पिता नेत्रहीन हो, माता पिता की आत्मा पर क्या गुजर रही होगी। जिसका लाल आने में इतना समय लगा रहा है, कहा मेरे लाल? और भैया तेरी राह निहारे कब आओगे? लाज दुलारे मैया तेरी राह निहारे कब आओगे? मैया तेरी राह निहारे कब आओगे? राज दुलारे भैया तेरी राह निहारे कब आओगे? राज दुलारे मैया तेरी राह निहारे कब आओगे? राज दुलारे मैया तेरी राह निहारे कब आओगे? राज दुलारे क्या बात है, क्या बात है। कब आएगा वो सरवन प्यारे? 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 कहाँ मेरा तेरी मैया बेटा तेरे सुता निहारे निहारे कब आएगा ओ सरवन प्यारे माता पिता दोनों अपने पुत्र का आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा? ओ मेरे ओ मेरे सरवन प्यारे ओ राज दुलारे ललन का मैया
जब राजा दशरथ वहां आते हैं और श्रवण कुमार के सीने में जब बाण लगा देते तो बहुत पछताते हैं कि हे परमात्मा आज मेरे हाथों क्या हो गया। श्रवण कुमार से पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। श्रवण कुमार ने सारी गाथा बतलाई। मैं अपने नेत्रहीन माता पिता को जल लेने के लिए आया हूं। हे राजा, अब आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो कि मेरे नेत्रहीन माता पिता उस स्थान पर बैठे हैं, वहां आप जाकर उन्हें जल पिलवा दीजिए। लेकिन एक शर्त है कि पहले जल पिलवाना, उसके बाद सारा सच बतलाना। आज श्रवण कुमार राजा दशरथ से क्या कह रहे हैं? थोड़ी सी हारमोनियम बढ़ाओ भैया। हेलो। कि राजा जी मेरे मरने से पहले तेरे राजा जी मेरे मरने से पहले राजा जी मेरे मरने से पहले, राजा जी मेरे मरने से पहले, राजा जी मेरे मरने से पहले प्यासे मेरे माता पिता है, प्यासे मेरे माता पिता है, प्यासे मेरे माता पिता है। जय हो। राजा जी मेरे मरने से, राजा जी मेरे मरने से पहले, राजा जी मेरे मरने से पहले, राजा जी मेरे मरने से पहले। ए राजा, आप एक बात सुन लें, क्या कहा? अपने माता पिता को राजन, अपने माता पिता का राजन, मैं तो एक सहारा। क्या बात? प्यासे माता पिता को मैं तो जल लेने को आया। हे राजा, उनको जल पिलवा के, उनको जल पिलवा के राजा ने, उनको जल पिलवा के राजा ने। राजा जी मेरे, राजा जी मेरे मरने से पहले, राजा जी मेरे मरने से पहले, राजा जी मेरे मरने से पहले सारा हाल बतलाया। श्रवण कुमार ने कहा आज राजा दशरथ जल लेकर वहां जा रहे हैं जहां नेत्रहीन माता पिता बैठे हुए हैं। नेत्रहीन माता पिता के पास राजा दशरथ पहुंचते हैं। राजा दशरथ मुख से आवाज नहीं करते। इतने में वो नेत्रहीन माता पिता अपनी संतान की आहट को समझने वाले समझ गए कि तू कौन है और ये बता कि तूने हमारे पुत्र के साथ किया क्या। ये बात राजा दशरथ से सहन नहीं हुई, सारा हाल बतला दिया।
और कहा कि आप जल पी लीजिए। तभी नेत्रहीन माता पिता क्या कह रहे हैं? नहीं पीना नहीं पीना तेरा जल नहीं पीना। तूने हमारे कुल के दीपक को बुझा दिया और हमें जल जलवाने की बात कर रहा है। क्या कहा? और कुल का दीप बुझा के, कुल का दीप बुझा के जीने का सुख जीना जीना जीना। नहीं पीना नहीं पीना तेरा जल नहीं पीना, नहीं पीना नहीं पीना तेरा जल नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल नहीं पीना, नहीं पीना नहीं पीना तेरा जल नहीं पीना। एक पल भी नहीं नहीं पीना नहीं पीना तेरा जल नहीं पीना, नहीं पीना नहीं पीना तेरा नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल नहीं पीना, नहीं पीना नहीं पीना तेरा जल नहीं पीना। ये श्राप दिया या वरदान दिया। जिस समय नेत्रहीन माता पिता ने श्राप दिया था उस समय प्रभु श्री राम का जन्म नहीं हुआ था। कहा कि राजन ये हम श्राप देते हैं कि अगर पुत्र के वियोग में हम दोनों प्राणी अपने प्राणों को तज रहे हैं, एक समय ये आएगा कि तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में आज प्राण को तजना पड़ेगा। इधर बिल्कुल अंतिम बात, जिस समय सुमंत जी लौट कर आए प्रभु श्री राम का संदेश दिया कि वो अब लौट कर नहीं आएंगे। रानी कौशल्या को पूरा हाल बतलाया कि वो नहीं, दोनों माता पिता का श्राप अब सत्य होने वाला है, मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। क्या कहा? वाला नहीं हूँ। क्या कहा? आगे मेरी हालत को बिन हर खुदी
खबर में